डिस्कस करने वाले हैं हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में, जो कि इलेक्ट्रॉन के पोजीशन के बारे में आने वाले जितने भी एक्सेप्शंस हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, उन सबको एक डिनाय करते हुए एक अपना खुद का थ्योरम देता है और डिफाइन करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है या फिर कोई भी स्मॉल पार्टिकल है, अगर वो कोई मोशन में है, वो मोमेंटम उनका चल रहा है, तो आप उनकी पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर सकते। और ऐसा फिजिकली डिटरमाइंड है कि कोई भी चीज अगर आप एक स्मॉल पार्टिकल के फॉर्म में लेते हैं और वो एक ट्रेवल कर रही है, और ट्रेवल करते वक्त उसमें आप पोजीशन और उसके मोमेंटम दोनों को एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते। तो ऐसा ही कुछ जाके सेम होता है किसके साथ? इलेक्ट्रॉन्स के साथ। जो इलेक्ट्रॉन्स आपके सर्कुलर पथ में रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के इनसाइड, तो उन इलेक्ट्रॉनों की अगर पोजीशन आप फाइंड करने जा रहे हैं, तो पोजीशन और वेलोसिटी जिनको आप एक साथ अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो इट इज इम्पॉसिबल। तो उसी के बारे में हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हमको पढ़ना ही पड़ता है। और उसी में अनसर्टेनिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? अनसर्टेनिटी मतलब जिसको आप सर्टेन नहीं कर सकते, जिसके बारे में आप श्योर नहीं है। तो मीन्स कहने का क्या है कि आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में या स्मॉल पार्टिकल की पोजीशन को बिल्कुल श्योर होके एक एक्चुअल वे में नहीं बता सकते। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप मोमेंटम और पोजीशन को एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते हैं। उसी को डिफाइन कौन करता है? हीजनबर्ग। क्या बोलता है? बोलता है इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड momentum of a small particle with absolute accuracy और certainty। मीन्स absolute accuracy लेकर या फिर certainty लेकर आप किसी भी small particle की पोजीशन और उसका मोमेंटम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और उसके लिए एक इक्वेशन देता है कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी मीन्स प्रोडक्ट इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। और इसके बारे में डिफाइन करने के बाद इसमें हमको पता चलता है कि द प्रोडक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन इज डेल्टा एक्स। जो आपका डेल्टा एक्स दिया हुआ है वो बता रहा है कि आपकी पोजीशन जो है वो अनसर्टेन है, बिल्कुल डिफिनाइट नहीं है। एंड द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम डेल्टा पी, जैसे आप वैसे भी जानते हैं कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी मीन्स फाइनल एंड इनिशियल पोजीशंस ऑफ द स्मॉल पार्टिकल या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल आप ले लें या फिर कोई आप इलेक्ट्रॉन ही ले लें, और इट इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड द इक्वल टू ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई वेयर h इज द प्लैंक कांस्टेंट। अब आप यहाँ पे देखिए ये क्या बोल रहा है कि जो आपकी वैल्यू होगी मल्टीपल होगा किसका? पोजीशन एंड मोमेंटम का, वो ऑलवेज इक्वल टू होगा h अपॉन 4 पाई या फिर इससे क्या होगा? ग्रेटर देन होगा। तो इस वैल्यू को हम ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज ऑल्सो। अब इसके आगे जब इसमें डिफाइन करने का मेथड दिखाता है कौन? हीजनबर्ग। तो इसमें ये शो करना चाहता है कि कोई भी पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल अगर आपका मूव कर रहा है मोमेंटम में है, क्योंकि आप जानते हैं p इक्वल टू क्या होता है? mv। अगर वो m मास का पार्टिकल है और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका जो मोमेंटम होगा, चेंज इन मोमेंटम होगा, वो क्या हो जाएगा? m इंटू डेल्टा v। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दें इंटू डेल्टा v। क्यों? क्योंकि p की वैल्यू जो है वो क्या है? m इंटू डेल्टा v ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। और यहाँ से m को इधर करते हैं तो डेल्टा x इंटू डेल्टा v ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई m। क्योंकि किसी भी पार्टिकल का जो m है वैल्यू मास, वो क्या होगा आपका? एक कांस्टेंट वैल्यू होगी या फिर उसका एक मास होगा, और इसमें चेंज किस में आएगा? वेलोसिटी में। तो उन्होंने, जो कि आप ऐसा जानते हैं कि हीजनबर्ग जो है वो एक जर्मन फिजिसिस्ट है, जर्मन फिजिसिस्ट है। तो फिजिकली उनको ऐसा लगता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर कोई भी स्मॉल पार्टिकल है, कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, अगर वो ट्रेवल कर रहा है, तो एक साथ आप उसकी पोजीशन और आप उसके मोमेंटम दोनों को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी इक्वेशन दिया कि आप अगर इसमें वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो जो वैल्यू होगी द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन एंड जो आपका मोमेंटम होगा, वो ऑलवेज क्या होगा? इक्वल टू होगा एच अपॉन 4 पाई के, या फिर इससे क्या होगा? ग्रेटर देन होगा। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करते हैं पी की, और आपको ये वैल्यूज, सेवरल वैल्यूज फाइंड होती हैं। तो आप इनको इक्वेशन में भी रख सकते हैं और इनको फाइनली ऐसे भी यूज कर सकते हैं। और आगे जाके ऐसा प्रूव होता है कि हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी से ऐसा प्रूव हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिटरमाइन करना अगर
कोई भी डिफिनाइट वर्क नहीं हो सकता इसमें। तो फाइनली ये लोग बोलते हैं कि ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन बिहेव करेगा एक वेव की तरह। और आगे जाके आपका इसी के साथ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आता है, और मॉडल आने के बाद फिर हम क्वांटम नंबर्स पढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एक प्रोबेबिलिटी में फाइंड करते हैं। चलिए हम इसके आगे इसका न्यूमेरिकल देखते हैं, इससे रिलेटेड क्या न्यूमेरिकल है और क्या क्या बातें हैं और चीजें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस। एन इलेक्ट्रॉन, if the position of electron is measured within accuracy of plus minus 0.02 नैनोमीटर, तो पोजीशन मीन्स डेल्टा एक्स की जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, प्लस माइनस 0.02 नैनोमीटर। तो यहाँ पे आप प्लस माइनस 0.002 और 1 नैनोमीटर की वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। अब आप डेसिमल के इस पॉइंट को इधर जितना स्टेप्स आप आगे लाएंगे, जितने डिजिट आप क्रॉस कराएंगे, उतनी ही वैल्यू 10 की पावर में माइनस में इंक्रीज होगी। तो आपको कितने वैल्यू के बाद लिखना है, नंबर के बाद लिखना है, डिजिट एक्यूरेट डिजिट के बाद लिखना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 2.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 प्लस माइनस इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 मीटर इक्वल टू, अब आपका ये पावर से ऐड हो जाएंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, 2.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर प्लस माइनस। ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी, डेल्टा एक्स की। आपको फाइंड क्या करना है, डेल्टा पी फाइंड करना है, क्योंकि अंश किसकी वैल्यू करना है, पी की वैल्यू फाइंड करना है। और हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच ऑन 4 पाई। अब यहाँ पे आप डेल्टा पी की वैल्यू को यहाँ पे रोकेंगे और डेल्टा एक्स की वैल्यू को इधर रिप्लेस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे एच क्या है आपका, एच आपका प्लैंक कांस्टेंट होता है, और प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है आपकी, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। इस वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 4 पाई। 4 मीन्स 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू आपने कितनी फाइंड की थी, 2.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आपकी वैल्यू ये 10 टू द पावर माइनस 12 है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा, तो आपका माइनस हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू, और यहाँ पे वैल्यू जो सॉल्व होगी 6.626 इंटू, ये वैल्यू आप यहीं पे रखेंगे 6.626, और अपॉन में क्या हो जाएगा 4 इंटू 3.14 इंटू 2 से डिवाइड करेंगे 3.32 सॉरी 313। तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 3.313 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22 अपॉन में 4 इंटू 3.14। ये वैल्यू आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसकी वैल्यू का आंसर कितना आएगा। इसको हम अभी लास्ट में आपको आंसर बताएंगे। सुटेबल फोटॉन्स इज इम्प्लाइड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम। मतलब जिस इलेक्ट्रॉन को पोजीशन करना है जिस जगह पे, वो डिस्टेंस कितनी है आपकी, 0.1 एंगस्ट्रॉम। मीन्स ये आपको किसकी वैल्यू दिया है, डेल्टा एक्स की वैल्यू दिया है 0.1 एंगस्ट्रॉम, जिसको आप पहले वैल्यू में मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, और इसको फाइनली आप लिखेंगे 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर। ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई, डेल्टा एक्स की आ गई। फिर क्या कह रहा है, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो अब वेलोसिटी बोल रहा है तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा कि हमारा फॉर्मूला होता था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो यहाँ पे आप पी की वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। और आपको फाइनली वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, डेल्टा वी की। क्या बोला है, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में आपको जो अनसर्टेनिटी आई है वो फाइंड करना है। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स इंटू एम। एम क्या है,
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यूज किया गया है या फिर फोटोन, इलेक्ट्रॉन यूज किया गया है अपन न्यूमेरिकल में, तो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विल बी डिनोटेड बाय एम। एम की वैल्यू कितना है 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहा है कि आप h की वैल्यू आप जानते हैं, प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड, और फिर आप पाई की वैल्यू 3.14, तो आप पुट कर देते हैं 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड अपॉन में, इसको आप बाद में रखेंगे आंसर में, ये आपका 4 इंटू 3.14 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। वैल्यू माइनस माइनस पावर्स को पहले सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस कट करके ऊपर आप भेज देंगे न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर में आप रखने के बाद वैल्यू आपको फाइंड होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 31 और आपका 31 और 11 हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 42, और माइनस में वैल्यू है ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस, मीन्स न्यूमरेटर में आप भेजेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कर देते हैं, 4 4 द 16, 4 1 द 5 और 1, 4 1 द 4, 4 1 5 और 4 3 द 12, 12 और 1 आपका हो जाएगा 13। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपका कैरी कंप्लीट हो चुका था, तो यहाँ पे आ जाएगा 12.56। थोड़ा जल्दबाजी में गलतियाँ नहीं करना है, ठीक है। फिर यहाँ से देखेंगे आपका 9.11 सेव हो जाता है, तो यहाँ पे आप जीरो इंक्रीज करके पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं, तो फाइनली वैल्यू क्या आ गई 626 इंटू 10 टू द पावर 34 में से 14 जाएगा 12, और 34 में से 42 जाएगा आपका 12 आ जाएगा, और यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12,560 इंटू 9.11। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर क्या आएगा, इससे पीछे के वाले क्वेश्चन का आंसर आपका जो है वो है 2.368 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपका p इक्वल टू क्या होता है mv, इसका मास kg इंटू मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, तो इसकी यूनिट हो जाएगी kg इंटू मीटर पर सेकेंड। तब आपको फाइंड करना है, अब आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर।